मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम मोहतशम सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा हफ्तावार दर्से कुरान शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान की बरकत से जिन्होंने ये शुरू किया, जिन्होंने ये एहतमाम किया, जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से उनको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए और हम सब को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पिछले हफ्ते सूरह फातिहा की इब्तदाई आयात के हवाले से कुछ बातें आपके गोश गुज़ार की। आज जो आयात रह गई थी, आज वहाँ से हम शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कुरान करीम की इन आयात बय्यिनात के ज़िमन में हक़ सच बयान करने और हम सब को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चुनांचे अल्लाह की हम्द के बाद माल के रोज़े जज़ा का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह से अपनी वफ़ादारियों का इज़हार करने के बाद और अल्लाह के हुज़ूर अपनी पेशानियाँ झुकती हैं और उसी को सजदा ज़ेबा है, इस बात का ऐलान करने के बाद खालिक़े कायनात हमें एक दुआ सिखा रहा है, एक दुआ की तालीम दे रहा है, एक दुआ की तरग़ीब दे रहा है और ये हुक्म फरमा रहा है कि इस दुआ को तुम पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार करो। वो दुआ क्या है? वो दुआ हर नमाज़ी हर रोज़ हर नमाज की हर रक्त में उसको पढ़ता है और ये ऐसी दुआ है कि जिसका ज़िक्र खालिक़े कायनात ने ख़ुद कुरान करीम बुरहान रशीद में फ़रमाया और उसकी हमें तालीम दी, तरग़ीब दी और ये बताया कि इसको मांगो। और जब वो दुआ हम अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे तो यकीनन खालिक़े कायनात उस दुआ को जो है वो कबूल फ़रमाएगा। अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसकी तबीयत में फ़याज़ी कूट कूट कर भरी हो और जिसका मिजाज सखी हो, जब उसके दर पे जाएं तो वो कभी खाली हाथ नहीं मोड़ता, कुछ न कुछ अता कर देता है। अगर किसी शख्स के मिजाज में सखावत हो और तबीयत में फ़याज़ी बहुत ज़्यादा हो, अगर वो ख़ुद बुलाए कि मेरे पास आ जाना, मैं तेरी मदद कर दूंगा, जब वो बंदा उसके पास जाएगा तो यकीनन उसकी झोलियां जो है वो भर देगा। तो खालिक़े कायनात बंदे को ख़ुद फरमा रहा है कि ये दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाऊँगा। वो क्या दुआ है कि हर नमाजी हर नमाज में हर रक्त में उसको पढ़ता है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब इस रास्ते पर जो है वो चलने का तालिब और हिदायत का जो है वो ज़ामिन और उसकी बारगाह में मांगी जा रही है कि खालिक़े कायनात मुझे हिदायत अता फ़रमा। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम
कि हमें सीधे रास्ते पर चला, और बाद ने इसका तर्जुमा ये किया कि हमें सीधा रास्ता दिखा। अब हमने इन दोनों के मफ़हूम को लेना है और ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा मफ़हूम इस आयत की मंशा को पूरा कर रहा है और कौन सा मफ़हूम है कि जिस पर हम चलेंगे और जिस पर हमें जो है वो बरकतें अता की जाएंगी। अब जिन्होंने कहा कि हमें सीधा रास्ता दिखा, अब हिदायत दोनों में है, और हिदायत की दो किस्में हैं। एक है अल हिदायतु हिया इरादुत तरीक़, कि रास्ता दिखाना। अब आपसे कोई नया बंदा आए, वो आपसे पूछे कि मैंने दाता साहब जाना है, मुझे रास्ता बताएं। वो आपको यहाँ से खड़ा हो के कह देगा कि आप यहाँ से बैठें, वहाँ तक पहुँचें और वहाँ से आगे बैठें और फ़लाँ गली में फ़लाँ स्टॉप पे जाके जो है वो दाता साहब का मज़ार आ जाएगा, वो तुम्हारी मंजिल होगी। ये है इरादुत तारीख़, कि यानी रास्ता दिखाना। इसके अंदर जो है वो भटकने का अंदेशा है कि हो सकता है कि वो कहीं रास्ता भूल जाए, भटक जाए, मंजिल पर पहुंच ना सके, तो इस रास्ते पर चलने वाला भटक सकता है। तो ये रास्ता इरादुत तारीक़ का रास्ता है। और दूसरा है इसाल इलल मतलूब, कि यानी अगर कोई आपसे पूछे कि मैंने दाता साहब जाना है, आप कहें कि भाई आप मेरे पीछे बैठ जाए, मैंने भी दाता साहब जाना है, वो आपको पकड़े और पूरी आपकी मंजिल यानी दाता साहब ले जाए। यहाँ तो मुश्किलात भी हल हो गई जो रास्ते में आनी थी, और दूसरी जो है वो भटकने का शायबा भी ख़त्म हो गया कि पूरी मंजिल तक जो है वो पहुँचा दिया कि मालिक रास्ता तो तूने दिखा दिया है, अब पहुँचाना तेरा काम है। इस रास्ते पर जो है वो शैतान जो है वो खड़ा है, शिकंजे डाल के बैठा हुआ है, अपने जो है वो जाल बिछा के बैठा हुआ है। दिखा तो दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अपने इन शिकंजों में और इन जकड़े हुए जो है वो जालों में मुझे जकड़ ना ले। मौला तू शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमा और रास्ते पर पहुंचा दे, मंजिल पर तू मुझे जो है वो पहुंचा दे। ये है इसाल इलल मतलूब, कि रास्ता मंजिल पर जो है वो पहुंचा देना। अब दूसरी बात कि एक बंदा उसने कपड़े पहने, वुज़ू किया, पाक लिबास है, पाक जिस्म है, वुज़ू करके मुसल्ले पे आके हाथ बांध लिए, अभी उसको जो है ये पता नहीं हो कि रास्ता दिखा दे। अगर रास्ता देखा नहीं है तो मुसल्ले पे क्यों आ गया? कि मौला रास्ता तो देख लिया है, अब मंजिल पे पहुंचाना तेरा काम है। कि ये रास्ते में शैतान है कि जिसने जब खालिक़े कायनात ने शैतान को जन्नत से निकाला था ना, तो उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उठा के कहा था कि मौला जो तेरे बंदे होंगे मैं उनको ज़रूर गुमराह करूँगा, ज़रूर उनको जो है वो राह रास्त से हटाऊँगा, गुमराह करूँगा, भटकाऊँगा। तो खालिक़े कायनात ने फरमाया कि जो मेरे होंगे तो उनका रास्ता कभी नहीं जो है वो पकड़ सकता, मोड़ सकता, वो सीधे मेरे रास्ते पे ही आएंगे। तो कहा कि ये इसाल इलल मतलूब का रास्ता है, कि रास्ता तो दिखा दिया खालिक़े कायनात ने, अब मंजिल पर पहुंचाना जो है वो खालिक़े कायनात का काम है। कि उससे दुआ मांगी जा रही है कि मौला रास्ता तो तुमने दिखा दिया है, अब रास्ते पे कई मुश्किलात हैं, शैतान जो है वो जकड़ा हुआ है, उसने अपने जाल बिछाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शैतान के जाल में फंस जाऊं और अपने मंजिल पर ना पहुंच जाऊं। मौला तू मेरी मदद फरमा और मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। अब कोई बंदा
साला साल जो है वो रास्ते पर चलता रहे, चल चल कर जो है वो उसको मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन रास्ता तो देख लिया। असल बात है मंजिल पर पहुंचना। जब वो मंजिल पर पहुंचेगा तो ये खालिक़े कायनात की तरफ से इनाम होगा। हारून रशीद अपने महल की छत पर जो है वो टहल रहा था। उसने देखा कि दरिया के दजला के किनारे बहलोल जो है वो चक्कर लगा रहा है। ये मजज़ूब है, और मजज़ूब उसको कहा जाता है कि जो दुनिया से आरी हो, दुनिया से उसका कोई ताल्लुक़ ना हो, डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसकी काल मिली हो और अल्लाह का कुर्ब उसको बहुत ज़्यादा मिला हो, उसको कहते हैं मजज़ूब। तो सही हदीस में मौजूद है कि फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं जो बात कह देते हैं और किस बात पर वो कसम खा ले, अल्लाह उनकी इस बात को पूरा फरमा देता है। तो एक आम बात है कि बगदाद के बाज़ार में एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली खड़ा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रिमझिम जारी थी, सर्दी का मौसम था। वो अल्लाह का बंदा सर्दी की वजह से जो है वो काँप रहा था। साथ ही हलवाई की दुकान थी। उसने देखा कि ये अल्लाह का बंदा है, उसको पकड़ा, अपनी दुकान पे ले गया। एक गरम गरम दूध का प्याला उसको पेश किया, उसने पिया और अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया और अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वो अपनी मस्ती में, अपनी धुंध में जो है वो जा रहा था कि आगे देखा कि कुछ दूर पे एक फाहिश औरत और उसका यार अपने मकान की छत से नीचे आके दरवाज़े के बाहर जो है वो बैठे हुए मौसम का मज़ा ले रहे थे। ये अल्लाह का बंदा अपनी धुंध में और अपनी मस्ती में जा रहा था। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। तो ये अल्लाह का बंदा, इसने अपने पाँव से जो है वो पानी के ऊपर पाँव मारा तो पानी के छींटे उस फाहिशा औरत के लिबास पर चले गए। लड़के को गुस्सा आया, उसने आकर जो है वो अल्लाह के वली को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं, तूने इतना कीमती जो है वो लिबास ख़राब कर दिया। उस अल्लाह के बंदे ने उसको कुछ नहीं कहा, ऊपर आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया, कहा कि मौला तेरी भी क्या शान है, कहीं तू दूध गरम गरम पिलाता है और कहीं थप्पड़ मरवाता है। ये बात कही और चल दिया। अभी वो जो है वो कोने तक नहीं था पहुंचा, इधर वो औरत और उसका यार जो है वो अपने मकान की तरफ गए और ऊपर छत की तरफ जो है वो चढ़ने लगे। उस औरत का पाँव फिसला और ऐसी जो है वो गिरी के सर के बल और सर के ऊपर गहरी ज़रब लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। लोगों ने कहा कि उस अल्लाह के बंदे ने बद्दुआ की है जिसकी वजह से इसकी मौत आ गई। वो अभी कोने तक ही नहीं पहुंचा था बाज़ार के, तो लोगों ने धर लिया, कहा कि कैसे अजीब हो अल्लाह के बंदे कि अभी तक तूने जो है वो एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं किया और बद्दुआ दे दी और वो लड़की मर गई। तो इकबाल ने कहा था कि अल्लाह के वलियों की एक निशानी ये भी है कि उस वक़्त तक वो वली वली नहीं होता जब तक वो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी ना हो जाए। उसने कहा कि मैंने कोई बद्दुआ नहीं की, मैंने तो बस आसमान की तरफ अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि मौला तेरी भी क्या शान है, कहीं तू गरम गरम दूध का प्याला अता करता है और कहीं तू थप्पड़ मरवाता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। लोगों ने ज़िद की, कहा कि नहीं तूने बद्दुआ दी है कि जिसकी वजह से उस लड़की की मौत वाक़ई हो गई। उसने कहा कि मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी,
जब उस अल्लाह के वली को ये पता चला कि लोग अब ज़िद पे आ गए हैं, नहीं बात मान रहे, उस अल्लाह के वली ने कहा कि मामला कुछ और है, ये यारों यारों की लड़ाई है। क्या मतलब? कहा कि जब मैं जा रहा था तो मेरे पाँव से उठने वाले उछलने वाले वो पानी के कतरे जब उस औरत पर पड़े तो उसके यार को बर्दाश्त ना हुआ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को भी गवारा ना हुआ, उसने भी बदला ले लिया। तो ये जो है वो अल्लाह के वली होते हैं कि वो हारून रशीद जो है वो अपने जो है वो मिज़ार अपने महल की छत पर जो है वो टहल रहा था। उसने देखा कि दरियाए जदला के किनारे जो है वो बहलोल चक्कर लगा रहा है और बहलोल भी इसी कबीले के ज़्यादा। और सरकार ने फरमाया कि जब ये कोई बात कह दे और किस बात पर ये कसम खा ले, अल्लाह उस बात को पूरा कर देता है। तो हारून रशीद ने हुक्म दिया कि बहलोल को मेरे पास हाजिर किया जाए। खुदामों ने कहा कि आओ, उसको पकड़ा, कमांद खींची, डोली में डाला। 2 लम्हे के बाद जो है बहलोल बादशाह के दरबार में, बादशाह की बारगाह में आ गया। बादशाह ने कहा, हारून रशीद ने कहा कि बहलोल ये बता कि तू अल्लाह तक कैसे पहुंचा। बहलोल ने कहा कि जैसे मैं तेरे तक पहुंचा। बात सादा थी, मुस्कुराकर जवाब दिया, जैसे मैं तेरे तक पहुंचा मैं ऐसे अल्लाह तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा कि बात की समझ नहीं आई। तो इकबाल ने कहा कि ये अल्लाह के जो वली होते हैं ना, ये मजज़ूब होते हैं। बात इनकी सादा होती है, आज़ादाना होती है, लेकिन मानी दकीक होते हैं। बात छोटी होती है लेकिन उस बात के अंदर मानी व मतालिब का एक जहां आबाद होता है। कहा कि कैसे पहुँचे? कहा कि जैसे मैं तेरे तक पहुँचा वैसे मैं खुदा तक पहुँचा। बादशाह ने कहा कि समझ नहीं आई। बहलोल ने कहा बात तो सादा है, अगर तेरी समझ में नहीं आई तो मेरा तो कसूर नहीं। हारून रशीद ने कहा कि तफसील चाहूँगा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, अगर मैं आपसे मिलना चाहता तो मैं एक अर्ज़ी लिखता और वो दरबान को देता, और वो पता नहीं आप तक पहुँचाने के लिए कितने मराहिल तक वो गुज़रती और तब जाके आपके पास पहुँचती। अगर आपके पास वक़्त होता तो मुलाकात का टाइम दे देते, और अगर जो मुलाकात का टाइम दिया था, अगर उस दिन कोई आपके ख़ास मेहमान आ जाते तो पता नहीं उस वक़्त मुझे मिलता या ना मिलता। कई साल या कई महीने गुज़र जाते। जब मैंने चाहा तो आपसे मुलाकात करनी थी तो पता नहीं कितने सालों के बाद कि पता नहीं फिर मुलाकात होती भी ना होती, कोई पता नहीं था। जब आपने चाहा तो 2 घड़ी भी नहीं लगे तो मैं आपके पास आ गया। ऐसे ही जब मेरा मालिक चाहे तो 2 घड़ियां भी नहीं लगते उस तक पहुंच जाता है। जब वो ना चाहे तो बंदा सदियों सालों सफ़र करता रहे उस तक पहुंच ही नहीं सकता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के अर्ज़ की कि मालिक हमें सीधे रास्ते पर जो है वो चला। तो ये इसाल इलल मतलूब है कि रास्ता तो दिखा दिया है, अब चलाना मौला तेरा काम है। अगर तेरी चाहत ना हो, तेरी रज़ा ना हो, अगर तू ही ना चाहे तो सदियों भी कोई बंदा जो है वो सफ़र करता रहे, जब तक तेरी रज़ा नहीं होगी वो तेरे तक पहुंच ही नहीं सकता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ मालिक हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अन्नमता अलैहिम,
सवाल अभी लब पे था, खालिक़े कायनात ने जवाब भी इनायत फरमा दिया कि मालिक, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, वो कौन सा हस्ती हैं जिन पर खालिक़े कायनात ने इनाम किया। कुरान करीम की दूसरी आयत में उनका भी ज़िक्र कर दिया कि जिन पर खालिक़े कायनात ने इनाम फरमाया। अब यहाँ पे भी मसला हो सकता था कि वो कौन लोग हैं कि जिन पर खालिक़े कायनात ने जो है वो इनाम फरमाया। अगर कुरान करीम की आयत ना होती तो फिर भी इख्तिलाफ हो जाता, बाद कुछ कहते बाद कुछ कहते, लेकिन खालिक़े कायनात ने ये रोला ही मुका दिया। फरमाया कि वो अनआम याफ्ता लोग हैं, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। वो नबी हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। ये चार हस्तियों का खालिक़े कायनात ने जो है वो ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन चार हस्तियों पर जो है वो इनाम फरमाया कि फरमाया ये चार ऐसी हस्तियां हैं जो हवस, हिरस और लालच से जो है वो पाक हैं। इनके नकूश पर चल पड़ो, कामयाब हो जाओगे। इनके रास्ते पर चल पड़ो। ये वो हैं जो जिनका रास्ता जो है वो महफूज तरीन रास्ता है, जो पटके नहीं हुए। इन पर अल्लाह का खसूसी इनाम है, खसूसी करम है। इनके रास्ते पर चल पड़ोगे तो कामयाब हो जाओगे। अब मसला ये है कि अब किलो काल मौजूद है, हर कोई अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, हर एक के पास दलाइलों के अंबार लगे हुए हैं, हर एक कुरान की बोली बोल रहा है, हर एक के पास हदीस मौजूद है। इस पुरफितन दौर के अंदर 72-73 फ़िरके जो है वो बट गए। वजह क्या थी कि हम जो है अपने असलाफ के रास्ते से हट गए, जिसकी वजह से आज हमें मुश्किलात का सामना है। हर एक के पास जो है वो कुरानी दलाइल है, हर एक कुरान की बोली बोल रहा है, हर एक के पास हदीसों के अंबार है, हर एक के पास दलाइलों के अंबार है। मौला जाएं तो जाएं किसके पास? हर एक अपनी दुकान खोले हुए है। अब इस पुरफितन दौर के अंदर ये पता नहीं चल रहा कि कौन हक पर है और कौन हक पर नहीं है। तो खालिक़े कायनात ने ये मसला ही मुका दिया कि वो उन लोगों के रास्ते पर चल पड़ो, उन लोगों की संगत इख्तियार कर लो, अपने असलाफ के रास्ते पर चल पड़ो, फिर तुम कभी भी गुमराह नहीं हो पाओगे। वो कौन है? वो नबी हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। ये वो हमारे असलाफ हैं जिनका रास्ता महफूज तर रास्ता है। इनके रास्ते पर चलोगे तो दुनिया की भलाइयाँ तुम्हें नसीब हो जाएंगी। खालिक़े कायनात तुम पे अपना जो है वो करम फरमा देगा। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, कि उनका रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। अब रही बात ये कि जिन पर इनाम हुआ है वो जिनके पास दौलत के अंबार हैं, दौलत के ज़ख़ाइर हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अल्लाह का हम पर जो है वो इनाम है। तो बात ये है कि इनाम याफ्ता वो हैं कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ हो, गज़ब ना हुआ हो। फ़िरौन को देखें, उस पर अल्लाह का इनाम हुआ, मालो दौलत के अंबार उस पर है, लेकिन उस पर गज़ब भी हुआ। तो अगले आयत के अंदर जो है वो अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ की कि मौला उन लोगों का रास्ता नहीं, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम, उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ है। गैरिल मग़दूबी से मुराद यहूद हैं
वलद्दालीन से मुराद यहूद नसारा है, नसारा इससे मुराद है, यानी गुमराहों का। फरमाया कि ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना ही उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हुए, जो भटके, जो राय रास्त से हट गए। अब गैरिल मग़दूबी और वलद्दाल से मुराद जो है ये यहूद नसारा है। तो इन पर खालिक़े कायनात का गज़ब हुआ है। फ़िरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद और वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानियाँ की हैं, उन पर जो है वो गज़ब हुआ है। अगर हम अल्लाह की बारगाह में सिद्क़े दिल से हर रोज़ ये दुआ मांगते हैं, तो फिर इसके बावजूद हम अल्लाह की नाफरमानियाँ भी कर रहे हैं, हम अल्लाह के हुक्मों को तोड़ भी रहे हैं और नमाज को भी छोड़ रहे हैं, और फिर उनकी महफिल में भी जाकर बैठ रहे हैं जो अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रही है। यहूद नसारा की झोली में, उनकी गोद में भी जाके बैठ रहे हैं और फिर दुआ मांग रहे हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, कि मौला उनका रास्ता ना चलाना होना जिन पर तूने जो है वो गज़ब किया। और फिर उनके पीछे भी चल रहे हैं, उनकी गोद में भी बैठे हैं, उनके डॉलर भी खा रहे हैं और उनसे मदद भी मांग रहे हैं। रब से मदद छोड़कर हम यहूद नसारा से मदद भी मांग रहे हैं, और हर नमाज में और हर नमाज की हर रकत में ये भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं गैरिल मग़दूबी अलैहिम, मौला उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तूने गज़ब किया है, वद्दालीन, और ना ही उनके रास्ते पर चलाना जिन पर तूने जो है वो, जिनको तूने गुमराह कर दिया है। ये दुआ मांगने के बाद आमीन कहना ये मुस्तहब है। तो जब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी जाए कि मौला मुझे ये अता कर दे, अता करने के बाद आमीन कहना कि मौला मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मेरी इस दुआ के सदक़े से मुझे दीनों दुनिया की जो है वो भलाइयाँ नसीब फरमा। इसके साथ सूरत फातिहा जो है वो मुकम्मल हुई। लेकिन ये सूरत फातिहा एक मैंने तो मुख्तसर बयान की है, लेकिन बात रिवायत में है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहा जाता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अगर सूरत फातिहा की तफसीर लिख दें तो 70 ऊँटों का बोझ बन जाए। तो मैं अपने नाकिस इल्म और उलमा के जो है वो उनके दिए हुए इल्म से चंद एक हक़ाइक़, चंद एक बातें मैंने आपके गोश गुज़ार की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें कुरान का नूर नसीब फरमाए और कुरान की बरकतें अता फरमाए। और ये जो हमने सिलसिला शुरू दरसे कुरान का किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पाया तकमील तक भी पहुँचाए और इसकी बरकतें भी खालिक़े कायनात हमें अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खालिक़े कायनात हमें कुरान पे अमल करने वाला बनाए और हम सबको इस कुरान की बरकत से जो है वो ईमान की दौलत मजबूती से अता करने की खालिक़े कायनात तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।